आज हम करते हैं यात्रा विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी की। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय सीमा में। आज हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अववाहि तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि 3 देशों से होकर बहती है। कौन-कौन सी? तिब्बत का पठार अर्थात तिब्बत से ये निकलकर चीन और भारत में ये 3 देशों में बहती है। देखते हैं ये इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, ये कौन-कौन सी नदियों से मिलकर बनी है और ये इसका क्षेत्र किन-किन राज्यों में है। तो सबसे पहले देखते हैं ये इसका उद्गम कहाँ से है। कैलाश मानसरोवर के निकट आंगसी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अर्थात आपने देखा जो सिंधु नदी है वो भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और एक और नदी हमारी सतलज नदी, वो भी हमारी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और वहीं से हमारी ये कौन-सी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। उद्गम स्थान कौन-सा है? आंगसी ग्लेशियर से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। सबसे पहले ये तिब्बत में बहती है और तिब्बत में इसे का नाम क्या होता है? सांगपो सांगपो या यालुंग। ये नदी तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। इसके बाद ये नामचा बर्फा पर्वत के पास में 5,500 मीटर गहरा कैनियन बनाती है और ये अपना जो है पूरब से बहते हुए पश्चिम की ओर आके पश्चिम और दक्षिण की दिशा में मुड़ते हुए अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है। अंत में ये कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलकर जमुना का निर्माण करती है अर्थात गंगा की एक धारा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? जमुना। और जमुना जाकर बंगाल की खाड़ी में ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। जैसे ये नामचा बरवा से भारत में प्रवेश करती है इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। दिहांग नदी दिबांग और लोहित ये दोनों नदी मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी नाम कब जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में जब दिहांग दिबांग और लोहित ये दोनों नदी का निर्माण का मिलन होता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी से के नाम से जानी जाती हैं। अववाहि क्षेत्र इनका क्या है? अववाहि क्षेत्र 3,40,000 वर्ग किलोमीटर इसका अववाहि क्षेत्र है अर्थात ये काफी बड़े क्षेत्र में अववाहि क्षेत्र रखती है और इसको तिब्बत में सांगपो या यालुंग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप बता ही दिया कि दिबांग नदी के नाम से जानी जाती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता क्या है? ये नदी जो है वो द्वीपों के निर्माण के लिए फेमस है अर्थात विश्व की सबसे बड़ा मांझू द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये जो मांझू द्वीप है ये एक जिला भी घोषित किया गया है और यहाँ पर काफी ये विश्व धरोहर है अर्थात जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं।